रहस्यमयी विद्यालय। रात के अंधेरे में ऋषिकेश की घुमावदार गलियों में एक पुराना वीरान स्कूल खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की सायन सायन की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूटिंग सुनाई देती थी। इस स्कूल की खिड़कियों से रहस्यमयी परछाइयां झांकती रहती थीं। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको अंदर खींच लेता है और फिर कभी बाहर नहीं आने देता। आर्यन शर्मा। आर्यन एक ब्राह्मण परिवार से है, जिसका परिवार ऋषिकेश में पिछले कई पीढ़ियों से रह रहा है। वह एक होशियार और आत्मविश्वासी लड़का है। धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों का गहरा ज्ञान, जल्दी गुस्सा आ जाना। उसके दादाजी की किताब में उसने स्कूल के रहस्यों के बारे में पढ़ा था और वह जानना चाहता है कि कितनी सच्चाई है। माया सिंह। माया सिख परिवार से है, जो हाल ही में अमृतसर से ऋषिकेश आया है। वह साहसी और जिज्ञासु लड़की है। आत्मविश्वास और साहस, कभी कभी जिज्ञासा के कारण खतरे में पड़ जाना। उसने अपने दादा से सुनी कहानियों में इस स्कूल के बारे में सुना था और वह सच जानना चाहती है। फातिमा खान। फातिमा मुस्लिम परिवार से है, जो कश्मीर से आया है। वह गंभीर और सुलझी हुई लड़की है। धैर्य और तर्कशीलता, कभी कभी डर के आगे झुक जाना। उसकी एक दोस्त पिछले साल इस स्कूल में गायब हो गई थी और वह सच्चाई जानना चाहती है। रोहन डिसूजा। रोहन एक कैथोलिक परिवार से है, जो गोवा से आया है। वह मजाकिया और खुशमिजाज लड़का है। हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना, बातें छुपाना और डर को नजरअंदाज करना। उसने सुना था कि इस स्कूल में कुछ छिपे खजाने हैं और वह उन्हें ढूंढना चाहता था। लक्ष्मी नायर। लक्ष्मी एक हिंदू परिवार से है, जो केरल से आया है। वह विद्वान और समझदार लड़की है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता, आत्मसंदेह। उसके पिता ने उसे इस स्कूल के रहस्यों के बारे में बताया था और वह अपने पिता की बातों की सच्चाई जानना चाहती थी। रात के 12 बजे थे जब आर्यन, माया, फातिमा, रोहन और लक्ष्मी ने उस पुराने स्कूल में जाने का निर्णय लिया। उनके पास टॉर्च, कुछ खाने का सामान और साहस के अलावा कुछ नहीं था। स्कूल की दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्यन ने सभी को शांत रहने को कहा और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। फातिमा ने कहा, यह मेरी दोस्त की आवाज हो सकती है, और वे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां हर तरफ अजीब सी चित्रकारी और चिन्ह बने हुए थे। अचानक रोहन ने एक खजाने की तरह चमकती चीज देखी और उसे उठाने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? सब डर गए और चिल्लाने लगे। आर्यन ने अपने दादाजी के सिखाए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लक्ष्मी ने दीवार पर बने चित्रों का अध्ययन किया और पता चला कि ये चित्र एक पुरानी कथा के संकेत थे। माया ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया और फातिमा ने अपनी दोस्त की आवाज का पीछा करते हुए एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक प्राचीन देवी की मूर्ति थी, जिसके पास उनकी दोस्त बेहोश पड़ी थी। देवी की मूर्ति के पास एक शिला पर लिखा था, जो भी इस मूर्ति को छुएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आर्यन, माया, फातिमा, रोहन और लक्ष्मी ने मिलकर मूर्ति की पूजा की और अपनी कमजोरियों का सामना किया। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, मूर्ति ने अपनी आंखें खोली और एक प्रकाश की किरण चारों ओर फैल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया और वे अपने आप स्कूल के बाहर आ गए। उनकी दोस्त होश में आ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। सभी ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि यह सब सच था या एक सपना। वे सोचते रहे कि क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उन्हें बचाया, या यह सब उनकी कल्पना थी। स्कूल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और अंदर से एक धीमी हंसी की आवाज आई। क्या वे सच में उस अदृश्य शक्ति को परास्त कर पाए थे, या वह अभी भी वहां कहीं छिपी हुई थी? यह रहस्य अब भी बना हुआ है।